द टीचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी वैकेंसी के वालों के लिए गुड न्यूज़ है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एचपीएससी ने जारी कर दिया है। तो अभी भी कुछ देर पहले ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, तो इस वीडियो में उसमें डिटेल में पूरी चर्चा करेंगे सब पहलुओं पर। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 32/2022, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटीज इन वेरियस सब्जेक्ट्स फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर। तो रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर दोनों का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। पहले हम रेस्ट ऑफ हरियाणा की बात कर लेते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन 19/11। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21 तारीख से फॉर्म शुरू होगा और लास्ट डेट है इसकी 12 दिसंबर। तो इसकी जो हम डिटेल्स से बात करते हैं, लास्ट डेट 12 दिसंबर ही है, 11:55। Haryana Public Service Commission invites online application forms for recruitment of 3863 postgraduate teachers PGT in various subjects for rest of Haryana cadre। तो रेस्ट ऑफ हरियाणा में 3863 पोस्ट है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। कॉमर्स की है भाई 180 टोटल पोस्ट है, जनरल की 99, एससी की 36, बीसीए 18, बीसीबी 9, ईडब्ल्यूएस 13, सॉरी ईडब्ल्यूएस 18। तो इस तरीके से 180 पोस्ट हुई। तो सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस की 1633 है, जनरल की 898, एससी 327, बीसीए 163, बीसीबी 82, ईडब्ल्यूएस 163। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट की हम बात करें वह कंप्यूटर साइंस की है। तो इसमें जो नोटिफिकेशन जो न्यूज़पेपर में पहले आ रहा था एज इट इज़ ये वही है। फाइन आर्ट्स की 580, हिस्ट्री 220, मैथमेटिक्स 250, म्यूजिक 80, फिजिकल एजुकेशन 680, पॉलिटिकल साइंस 240। इस तरीके से हम 3863 हुई टोटल पोस्ट। तो इसमें एग्जामिनेशन की डेट भी बताई हुई है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 2nd या फिर 3rd वीक ऑफ फरवरी 2023। तो न्यूज़पेपर में जो भी दावा किया जा रहा था ये बिल्कुल सही है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा नोटिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, क्या है इसमें। पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो एमकॉम विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। तो ये आप ढंग से देख लीजिए, जो भी सब्जेक्ट वाले हैं क्या कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। मैट्रिक विद हिंदी या फिर संस्कृत और +2 बीए एमए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। इसी के साथ साथ भाई एचटेट या फिर एसटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। तो इसमें क्या एमएससी कंप्यूटर साइंस रेगुलर। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए रेगुलर लिखा हुआ है, जो पूछते हैं डिस्टेंस से है तो वो एलिजिबल नहीं है, सिर्फ रेगुलर डिग्री एलिजिबल है इसमें। एमएससी रेगुलर 2 ईयर कोर्स, एमसीए रेगुलर 3 ईयर कोर्स, बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी रेगुलर कोर्स विद 55% एग्रीगेट मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मैट्रिक विद हिंदी या फिर संस्कृत और +2 बीए एमए विद हिंदी, ये सब चीज़ कॉमन है सब में। एसटेट या फिर एचटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। इसी तरीके से पीजीटी फाइन आर्ट्स की बात करें तो एमए फाइन आर्ट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बाकी सारी कंडीशन सेम है। पीजीटी हिस्ट्री में एमए हिस्ट्री विद 50% मार्क्स एंड बीएड, बाकी सारी कंडीशन इसमें भी सेम है। सेम भी मैथमेटिक्स में भी सारी कंडीशन सेम है, बस इनमें क्या एमए या फिर एमएससी मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स विद मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पीजीटी म्यूजिक की यदि हम बात करें तो एमए म्यूजिक विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो सीधा सीधा मतलब ये कि भाई जिस भी सब्जेक्ट की वैकेंसी है उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस 50% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, इसी के साथ बीएड होनी चाहिए। ये सभी सब्जेक्ट में कॉमन है। इसमें नोट पहला देखिए आप, ए पर्सन हु हैज पास्ड एसटेट या फिर एचटेट विदाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड बिफोर द नोटिफिकेशन ऑफ दीज रूल्स shall be considered eligible।
इन केस ऑफ पीजीटी, एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप ध्यान में रखिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जब एक गुड कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब क्या है, ये भी इन्होंने बताया हुआ है। इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स दैट आउट ऑफ द लोअर क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैट्रिक हुई, +2 हुई या फिर ग्रेजुएशन, देन द रिक्विजाइट minimum qualification, one must secure at least 50% in 2 lower exam and 45% in 3rd lower exam. If there is only 2 lower exams, then one must secure at least 50% in one exam and 45% in another exam. तो भाई सीधा सीधा मतलब जी, अगर आपके 3 एग्ज़ाम ये हैं, 2 में आपकी 50% होनी चाहिए कम से कम, एक में, थर्ड लोअर में 45%, अगर आपके 2 एग्ज़ाम हैं तो उसमें भी आपकी एक में 50% होनी चाहिए, एक में 45% होनी चाहिए। इन्होंने क्लियरली मेंशन इसमें किया हुआ है। क्लोजिंग डेट ये 12 दिसंबर है। स्केल ऑफ पे सैलरी FPL फिक्स पे लेवल जो इसकी 8 है, 47,600 से लेकर 1,51,100 तक। अब हम बात करते हैं सर्विस रूल क्या होंगे इस पोस्ट के लिए। द रिक्रूटमेंट विल बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट सर्विस रूल्स, हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर ग्रुप बी सर्विसेज रूल 2012 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एज पर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय गवर्नमेंट अप टू द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। द रिलेवेंट सर्विस रूल्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो ये भी हम अगले वीडियो में चेक कर लेंगे इस पूरे रूल में क्या क्या लिखा हुआ है। एज लिमिट की यदि बात करें तो 18 से 42 साल तक है। रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज इसमें अलग अलग जो पहले से होता है वही है इसमें। फॉर्म फीस की यदि हम बात करें तो फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, तो और मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल और रिजर्व कैटेगरीज, तो भी जनरल कैटेगरी की 1,000 रुपीज़ है। बाकी ऑल फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 है। और बाकी हम बात करें अदर कैटेगरीज की भी, उनकी भी 250 है। तो PWD के लिए कोई फीस नहीं है। तो जो भी इसमें इम्पोर्टेंट बात थी वो हमने सारी इसमें डिस्कस कर लिया है। तो ये था रेस्ट ऑफ हरियाणा। अब हम बात करते हैं मेवात कैडर का भी नोटिफिकेशन एज इट इज़ है, सेम टू सेम सब कुछ इसमें, बस इसमें सब्जेक्ट की वैकेंसीज का फ़र्क इसमें रहेगा। 19 तारीख से शुरू होगा, 19 तारीख का पब्लिकेशन नोटिस है, 21 से शुरू होगा और 12 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो इसमें भी सारी कंडीशन सेम है, बस वैकेंसीज का फ़र्क रहेगा। तो ये देख सकते हैं। बायोलॉजी की दिन बात करें तो 60 है, केमिस्ट्री 38, कॉमर्स 7, कंप्यूटर साइंस 78, इकोनॉमिक्स 7, इंग्लिश 73, फाइन आर्ट्स 17, ज्योग्राफी 1, हिंदी 70, हिस्ट्री 53, होम साइंस 1, मैथमेटिक्स 65, म्यूजिक 3, फिजिकल एजुकेशन 45, फिजिक्स 24, पॉलिटिकल साइंस 47, साइकोलॉजी 1, सोशियोलॉजी 2, उर्दू 21, तो टोटल हुई 613। तो ये है मेवात कैडर के लिए। तो बाकी इनमें भाई क्वालिफिकेशन सेम है सबकी, जिसमें पोस्ट की वैकेंसी है उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, और साथ में बीएड और HTET क्वालिफाइड होना चाहिए। ये सबकी एक तरीके से कॉमन है। तो स्केल ऑफ पे भी बिल्कुल सेम है, प्लस इसमें जो क्या यूजुअल अलाउंस एज एप्लीकेबल टाइम टू टाइम। तो इसमें आपको जो मेवात कैडर का अलाउंस है वो भी इसमें मिलेगा, ये सिर्फ मेवात कैडर में।
तो नोटिफिकेशन की इसकी भी सारी बातें सेम है जो रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर की थी। तो अब अपनी तैयारी में जुट जाइए। इसके बारे में कोई और अपडेट आएगी तो आपको चैनल पर बता दी जाएगी। तो अगली वीडियो में हम इसके सर्विस रूल्स और एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।